हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की डिस्कशन में हम 5.4 का जो प्रॉब्लम नंबर 4, 5 और जो 6 है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 5.4 का, उसमें हमें कहा जा रहा है कि एक कर्व गिवन है हमें, और वो कौन सी कर्व है अभी देखते हैं हम। तो वो कर्व जो है वो है y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, और एक और कर्व गिवन है हमें y टू बी 2 माइनस एक्स इंटू 5x प्लस 6। ये दो हमें कर्व्स गिवन है ना, और हमें कहा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें इनके, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स। वो ये कह रहा है कि ये जो दो कर्व्स हैं ये 3 पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो जो 3 पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स पता है हमें। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? बेसिकली वो एक्स की वैल्यूज होती हैं। जब भी आप इस तरह की कर्व्स को सॉल्व करते हैं तो वो 3 पॉइंट्स पे कट करती है ना एक दूसरे को। समटाइम्स दो पे भी कर सकती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि एक जो है पॉइंट वो रिपीटेड पॉइंट हो सकता है। तो इनको हम प्लॉट करके भी देख सकते हैं, लाइक लेट्स मूव टूवर्ड्स डेस्मोस। तो डेस्मोस पे अगर हम देखें तो ये तो कर्व्स हैं। चलें इनको हम फिर से प्लॉट करते हैं ठीक से। तो एक कर्व हमारे पास जो है वो है y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, और दूसरी जो कर्व है हमारी वो है y इक्वल टू, एक हमारे पास है 2 माइनस एक्स, और दूसरा है हमारे पास 5x और प्लस 6। तो देखें जी, अब हमें नज़र नहीं आ रहा ठीक से, तो इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स पे कट करें, एक ये पॉइंट आ रहा है और दूसरा पॉइंट नीचे जाकर होगा कहीं पर जहाँ ये दोनों मिल रही होगी। तो इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्योंकि ये स्क्रीन छोटी है तो इस वजह से ये जो है वो ठीक से नहीं दिख रहा। एक पॉइंट तो ये है। अब दूसरा पॉइंट कहाँ पर होगा? नीचे कहीं पे होगा जहाँ पर मिल रहा होगा। तो इस तरह से आप वो विजुलाइज भी कर सकते हैं कि 2 पॉइंट्स है या 3, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये जो दो कर्व्स हैं ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं 3 पॉइंट्स पे। अब हमें वो तीनों पॉइंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स चाहिए उन तीनों पॉइंट्स के। तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं जब दो वेरिएबल हो। तो यहाँ पर एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल x है। तो एक तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि ये भी y है और ये भी, तो y को y से कंपेयर कर लें तो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है, जो कि 2 माइनस एक्स और 5x प्लस 6। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके जो तीन वैल्यूज आएंगे वो तीनों वैल्यूज जो होंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे। तो बस अब आपका काम ये है कि इसको सॉल्व करें। और क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बहुत सारी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की हैं, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप इसको कर लेंगे। अब इनको सॉल्व कर लें, और वो जो तीन वैल्यूज आती हैं वो आपका आंसर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके इन दोनों के मीट करने के। तो चलें जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी नहीं है, वो दो क्यूबिक क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन गिविंग द वैल्यूज ऑफ एक्स करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। तो अब क्यूबिक इक्वेशन से दो, इनको आप सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से आपने प्रॉब्लम 3 में किया है। तो क्वेश्चन 3 के जैसा ही है, बस इसमें क्या होगा, एक वैल्यू आपको मिलेगा जो वो फॉर्चुनेटली
डेसिमल नहीं होगा, बाकी जो दो और वैल्यूज मिलेंगी उनके ऊपर। बहरहाल ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x plus 3 is divided by x minus k is 9. Find the value of k. अब वो कह रहा है कि इसको जब हम x माइनस के से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 9। तो आपको पता है कि अगर f ऑफ x को आप x माइनस के से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो बेसिकली f ऑफ k होता है। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हम बराबर लेंगे 9 के। तो अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स वही है जो इसको नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है एक्सप्रेशन ये वाला, इसको नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स। तो मेरा एफ ऑफ एक्स ये हो गया 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। अब इसमें के पुट कर दें क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए के के लिए, तो ये 2k क्यूब हो जाएगा और ये प्लस 9k स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का 7k और प्लस 3। अब हमें कह रहा है कि ये जो भी जब हम एक k से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 9 के बराबर आ रहा है, तो हम इसको 9 के बराबर ले लेंगे। सो लेट्स सेट इट टू बी 9। तो अब ये चीज़ मुझे सॉल्व करनी है क्योंकि मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसका वेरिएबल k है, तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है जो नीचे गिवन है, ये जो बन चुकी है। तो वो तो आपको आता ही है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, तो अब इसको सॉल्व करना आपके लिए मसला नहीं होगा। 2k क्यूब प्लस 9k स्क्वायर और प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 9। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन का वेरिएबल के है हमारे पास, तो इसको कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्स से। तो अब इसको इस साइड ले आए तो ये 3 माइनस का 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से मुझे 2k क्यूब प्लस 9k स्क्वायर प्लस k प्लस माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब हम 6 के मल्टीपल वैल्यूज इसमें पुट करके चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू पे ये जो है वो 0 हो रहा है। तो 6 की जो है वो फैक्टर्स लेंगे सबसे पहले आप। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आपको पता है कि 6 के फैक्टर्स जो है वो प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है और प्लस माइनस 6 है। तो आप जब इसमें 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे तो किसी ना किसी एक वैल्यू पे ये इंशाल्लाह 0 हो जाएगा। तो वहाँ से जो है आपको k की एक वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप k की जगह 1 पुट कर लें तो ये 0 हो जाएगा 1 पुट करने से। लेट्स सी, ये 1 क्यूब प्लस 9 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, तो ये कभी भी 0 नहीं हो रहा। इस तरह अब अगर आप -1 पुट कर दें तो इसकी जगह -1 पुट करेंगे, ये -2 आ जाएगा, ये प्लस का 9 आ जाएगा और -2 प्लस का 9 -1 -6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि अगर इसको मैं एफ ऑफ के दूं या जी ऑफ के, तो इसका एक फैक्टर बन जाएगा k प्लस 1। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये -1 पे 0 हो रहा है। अगर ये 1 पे 0 होता तो k -1 इसका फैक्टर बन जाता। अब ये -1 पे हो रहा है तो k प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब दूसरे फैक्टर के लिए इस पूरे को आप जो है k प्लस 1 से डिवाइड कर लें
वहाँ से आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलेगा। इस तरह से आप जैसे पहले क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से। बस टेक अवे मैसेज ये है कि ये के की एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है, और मेथड आपको आता है जिस तरह से आपने क्वेश्चन 3 में बहुत सारे किए हैं और 5 में भी आप करेंगे तो अच्छा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि फैक्टराइज करें एफ ऑफ एक्स को, हैंस सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, एफ ऑफ एक्स को किस तरह फैक्टराइज करेंगे, तो क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो बेस्ट वे यही होगा कि हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर लें, उसकी हेल्प से हम जो है वो इसको फैक्टराइज कर लेंगे। चलें जी, हमें दिया जा रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x और -4, ये हमें गिवन है। अब हमें कहा जा रहा है कि इसको फैक्टराइज करें, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म आ रही है लास्ट में ये वाली 4, इसके हमें फैक्टर्स चाहिए। 4 के फैक्टर्स वैसे भी इजी हैं, +-1 है, +-2 है और +-4 है। अब अगर 1 पुट कर दें इसमें तो क्या होगा, लेट्स सी, अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं इस पूरे के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर, तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर भी 1, -7, ये -4, तो ये 0 के बराबर नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी जगह -1 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा -1, ये -2, ये प्लस का 7 और माइनस का 4, तो ये इस तरह से 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है क्योंकि इसके -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x+1 एक फैक्टर बन जाएगा इस चीज़ का, इस पूरे का x+1 एक फैक्टर बन जाएगा। जब एक फैक्टर आ जाता है तो दूसरे फैक्टर के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन भी लगा सकते हैं, और कोई और मेथड भी, शायद आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो x+1 को आप कॉमन लेकर वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है फॉलो कर रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन को। तो अब हम x+1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, वहाँ से हमें 2 और फैक्टर इसके मिल जाएंगे। तो ये x³ -2x स्क्वायर है, -7x, ओ नो, -7x और -4, इसको अब आपने डिवाइड करना है x+1 से। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, आपको पता है मेथड ये वाला, आई अज्यूम कि आपको आता है। तो ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये -3x स्क्वायर आ जाएगा और -7x -4। तो अब चलें इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। तो ये मेरे पास आ जाएगा -3x स्क्वायर, शिट, -3x स्क्वायर और -7x -4। चलें जी, फिर आपने -3x से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -3x स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका -3x। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा -4x -4। तो लास्ट में फिर आपने -4 लगाकर इसको 0 कर देना है। तो एक ये फैक्टर बन जाएगा आपका इन शॉर्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर और एक लीनियर फैक्टर आ चुका है क्यूबिक इक्वेशन का। फर्दर आप क्वाड्रेटिक को 2 लीनियर और फैक्टर्स में सिंप्लीफाई कर लें। अब ये वाला इजी है बहुत, x² -3x -4, इसको आप जो है वो कर सकते हैं ना, इसके थ्रू जो है आप ब्रेकिंग द मिडिल टर्म जो होता है आपका, उसके थ्रू आप कर सकते हैं इसको। x²
माइनस 4x प्लस x माइनस 4। तो यहाँ से एक फैक्टर आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। ये आपके दो फैक्टर हैं और x प्लस 1 ऑलरेडी एक आपके पास मौजूद है शुरू में जो आपने लिया था। तो इस तरह ये 3 फैक्टर्स आ चुके हैं इसके, तो ये फैक्टराइज हो चुकी है इस फॉर्म में। अब आगे आपको कह रहा है कि हेंस अच्छा, फिर इसको यूज़ करते हुए आपको आगे जो है वो सॉल्व करना है। तो चलेंगे अब ये जो चीज़ है, ये जो भी है, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया है, तो अब जहाँ पर मुझे ये यूज़ करना होगा मैं ये यूज़ करूँगा। चलिए ए पार्ट की तरफ चलते हैं हम इसके, जो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, उसमें कह रहा है कि सॉल्व करें एफ ऑफ ज़ीरो को, एफ ऑफ ज़ीरो सॉल्व करें। तो एफ ऑफ ज़ीरो सॉल्व करने का मतलब है कि इस पूरे को आप ज़ीरो के बराबर ले लेंगे, लेकिन इसके फैक्टर्स हैं एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 4 था एक, और एक और है आपके पास एक्स प्लस 1। तो ये ज़ीरो है, तो यहाँ से आप 3 फैक्टर हैं, या ये ज़ीरो है या ये। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि x की वैल्यू या तो -1 है रिपीटेडली, या तो फिर आपकी x की वैल्यू 4 है। तो इस तरह आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो बनेगा -1 और 4। इस तरह से हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि आप जो है सॉल्व करें, आप एफ ऑफ एक्स को बराबर लें किस चीज़ के, वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है अगर एक्स प्लस 1 और x माइनस 4 के बराबर है, तो अब इसके सोल्यूशन क्या होंगे। इसके फैक्टर आपके पास मौजूद हैं, x प्लस 1, x माइनस 4, x प्लस 1, और ये पूरा बराबर है x प्लस 1 और x माइनस 4 के। अब आपने इसको ऐसे काटना नहीं है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब आपने क्या करना है, ये जो चीज़ है इसको आपने लेफ्ट साइड पे लेके आना है, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। चलें जी, चलें। अब ये जो दो फैक्टर है इनको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का स्क्वायर, और x माइनस 4 को वही जो है रहने देते हैं, और इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो ये x प्लस 1 और x माइनस 4 ये 0 के बराबर आ गया। अब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो उसको कॉमन ले लें आप। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ये कॉमन ले लें, तो यहाँ पर x प्लस 1 बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा, ये 0 के बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास इस तरह से आपके पास 3 फैक्टर आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपके पास जो है वो लकीली x प्लस 1 और एक x माइनस 4 होगा और एक x होगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से या तो x प्लस 1 0 है, या x माइनस 4 0 है, या x 0 है। तो यहाँ से 3 वैल्यूज आपके पास -1, 4 और 0 मिल जाएंगी। इसी तरीके से आपने फिर जो है वो बिल्कुल इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपने सी को करना है। तो क्या करेंगे आप सी में बेसिकली, कि आप जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे जो चीज़ गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स जिसके बराबर है, उसको लेफ्ट पे लेके आएंगे, फिर वहाँ से आपके पास एक्स प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, जिस तरह से इस प्रॉब्लम में किया था। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। चलें, लेट्स ट्राई, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। चलें, मुझे अब हमें कहा जा रहा है कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो आप बराबर है 6 टाइम्स एक्स प्लस 1 के। लेकिन x प्लस 1 के तो फैक्टर मेरे पास मौजूद है ना, इसके एफ ऑफ एक्स के, सॉरी, क्या थे, एक था x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 4। ये इसको मैं इस साइड ले आऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन x प्लस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लें आप। तो अब क्या बच जाएगा, यहाँ पर x प्लस 1 बच जाएगा और ये x माइनस 4 बच जाएगा,
माइनस का 6 बच जाएगा, ये 0 के बराबर। अब ये जो चीज़ है इसको सिंप्लीफाई करके दो और फैक्टर लें, एक ये फैक्टर, इस तरह से इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। और ये है कि आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ गुड क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, बट लाइक इस वक्त फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो लाइक we have to we have to be good with it. Thank you.